हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कौशल गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय कौशल में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो पिछली क्लासों में हम पढ़े क्या थे, संधि, और संधि हमारी क्या हो गई थी, समाप्त हो चुकी थी। आज हम संधि से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या करेंगे, यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था और ये क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। इसलिए क्लास को क्या करिएगा, आप अंत तक देखिएगा। यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि सफलता प्रतीक्षा करने से नहीं, प्रयास करने से मिलती है। सही बात है कि जो सफलता होती है वो प्रतीक्षा मतलब वो वेट करने से नहीं मिलती है, क्या करने से मिलती है, प्रयास करने से मिलती है। इसलिए क्या करो, आप लग जाओ एग्जाम में, एग्जाम की तैयारी में लग जाओ। समय हमारे पास बहुत कम है, मुझे एग्जाम की परीक्षा नहीं करना, मतलब उसकी प्रतीक्षा नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्रयास करना है कि हमारा एग्जाम क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। चलिए देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गायक का सही संधि विच्छेद है, कि गायक का सही संधि विच्छेद है। क्या दिया गया है, गए धन गा धन अक दिया गया है, गए धन अक दिया गया है, गे धन यक दिया गया है, गए धन अक दिया गया है। तो जानते हैं यहाँ पे कौन सी संधि है, अयादी संधि। क्या, अयादी संधि। अयादी संधि में होता क्या है, ए ए ओ औ, ए के बाद क्या, असमान स्वर आने पर, क्या, असमान स्वर आने पर क्या बनता है, अय बनता है। अय के बाद असमान स्वर आने पर क्या बनता है, आय बनता है। ओ के बाद असमान स्वर आने पर क्या बनता है, औ बनता है। और औ के बाद असमान स्वर आने पर क्या बनता है, आ बनता है। क्या बनता है, आ बनता है। तो गायक, क्या, गायक क्या आ रहा है, आय आ रहा है। क्या आ रहा है, आय आ रहा है। तो हम देखेंगे कि आय के बाद क्या, आय के बाद असमान स्वर आने पर क्या बनता है, आय बनता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बीच क्या होगा आपका, सही होगा कि गए धन अक, क्या, गए धन अक। देखिएगा, मैं इसके नीचे क्या लगाऊंगा, हलन लगाऊंगा, यहां से हमको क्या मिलेगा, आय मिलेगा। आय के बाद क्या असमान स्वर आ रहा है, ये मिलकर क्या बनता है, आय बनता है। क्या बनता है, आय बनता है। तो पहले तो क्या बनेगा आपका, ये गायक ऐसे बनेगा। आपको पता होगा कि स्वरों का प्रयोग क्या होता है, मात्राओं के रूप में किया जाता है। तो ये बड़ा आ यहाँ के बनेगा, तो बनेगा क्या आपका, गायक। तो आपको अयादी संधि में कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि यदि अय आता है तो ए में टूटेगा, आय आता है तो अय में टूटेगा, औ आता है तो ओ में टूटेगा, औ आता है तो आ में टूटेगा। इसी को आपको देखना है, जहां पर ऐसे आए उसको इसी में तोड़ दो। जैसे और एग्जांपल मैं दे दूं, यहाँ पे गायक, गायक दिया गया है तो क्या बनिए, मैं कर दूं गाय। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गाय लिख दिया। अब देखिएगा क्या आ रहा है, आय आ रहा है, तो बन जाएगा क्या, ये गए धन आ। यहां से क्या मिलेगा आपको, आय मिलेगा, बनेगा क्या, ये गायक। ऐसे मैंने और क्या दे दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया विनय। क्या लिख दिया, विनय। तो क्या आ रहा है, आय आ रहा है। क्या आ रहा है, आय आ रहा है। तो बनेगा क्या, ये विनय धन आ। विनय धन आ बनेगा क्या आपका, विनय। ऐसे कुछ एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, आप करिएगा। इसका विनायक का, विधायक का, क्या, विनायक का, विधायक का, और कर लीजिएगा गायक का, गायिका का, नायक का, नायिका का। इसका आंसर क्या करेंगे आप, कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभिधन से मतलब अभिषेक, क्या, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। क्या बताना है आपको कि अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। पहला क्या दिया गया है, अभिधन शेख नहीं है, अभिधन शेख ये भी नहीं है, अभिधन शेख शोक ये भी नहीं है। हम बात करेंगे अभिधन शेख, ये भी नहीं है।
तो सही यहाँ पे क्या होगा, एक नियम क्या होता है कि छोटी ई व्यंजन संधि में छोटी ई बड़ी ई के बाद क्या है, दंती सा आता है। तो इस दंती सा का क्या होता है, मूर्धन सा बन जाता है। क्या होता है, मूर्धन सा। हम देखेंगे छोटी ई कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो यहां से करेंगे क्या हम, अभिधन सेक। क्या, अभिधन सेक। तो ये क्या बनेगा, ये सा क्या बन जाता है आपका, मूर्धन सा बनेगा क्या आपका ये अभिषेक। क्या बनेगा, अभिषेक। ऐसे मैं और देखता हूं, इसी में एक दूसरा नियम बनता है कि छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद क्या, यदि दंती सा आता है तो ये क्या हो जाता है, मूर्धन सा बन जाता है। क्या होता है, मूर्धन सा। जैसे मैंने लिखा क्या यहां से, सु धन समा, सु धन समा। तो बनेगा क्या, यहां देखो छोटा ओ मिलेगा, छोटा ओ के बाद क्या आ रहा है, सा आ रहा है। तो चेंज किस में हो जाएगा, ये आपका मूर्धन सा में। तो बनेगा क्या, सुषमा। क्या बनेगा, सुषमा। ऐसे और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मैं लिख दूं यहां पे कि वी धन सम। क्या, वी धन सम। यहां से क्या मिलेगा, छोटी ई के बाद क्या आ रहा है, सा आ रहा है। बनेगा क्या आपका ये विषम। क्या बनेगा, विषम। तो ऐसे एग्जांपल आप करते रहिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरेश का सही संधि विच्छेद है धराधन अस, धर धन इस, धराधन इस और धराधन इस। यहां पे हम बात करेंगे कौन सी संधि है, गुण संधि है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा, यहां पे मैंने लिखा क्या, धरा धन इस। तो धरा का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। यहां से लगाएंगे, मिलेगा क्या हमको, बड़ा आ। बड़ा आ के बाद बड़ी ई आ रहा है, बनेगा क्या हमारा ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बन जाएगा ये धरेश। अगर हम बात करेंगे गुण संधि की, किसकी, गुण संधि की, तो गुण संधि में होता क्या है कि छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आए, छोटी ई आए बड़ी ई आए, या छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, और क्या, या री आए। तो इनका परिवर्तन क्रमशः क्या, ए ओ और अर में हो जाता है। समझने मतलब क्या है कि छोटा आ बड़ा आ क्या होगा, छोटी ई बड़ी ई से मिलेगा, क्या बनेगा ए। तो यहाँ पे ए की मात्रा बनती है। ऐसे क्या होगा, ये इससे बनेगा तो बनेगा क्या, ओ बनेगा। और ये क्या बनेगा, रा बनेगा। जैसे मैंने लिख दिया क्या यहाँ पे, इसके अलावा मैंने और एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा रमेश। क्या कि रमेश में कौन सी संधि है, क्या बताएंगे हम, गुण संधि है। क्या है, गुण संधि है। कौन संधि है, गुण संधि है। बनेगा क्या, रमाधन एस। क्या, रमाधन एस। यहां से क्या मिलेगा, बड़ा आ मिलेगा और यहां से क्या मिलेगी, बड़ी ई। मिलकर क्या बन जाएगा आपका ये रमेश बन जाएगा। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि शब्दों के मध्य में क्या, शब्दों के मध्य में क्या ए ओ और अंत में क्या अर दिखे, तो वहां पे क्या होती है, गुण संधि होती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निराशा का सही संधि विच्छेद है निराधन आशा, निर्धन आशा, निधन आशा, निर्धन आशा। तो यहाँ पे संधि की अगर बात करेंगे, कौन संधि है, विसर्ग संधि है। कौन संधि है, विसर्ग संधि है। तो इस तरह से सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, निधन आशा। क्या होगा, निधन आशा। इस विसर्ग का परिवर्तन क्या होता है, रा में हो जाता है, बन जाता है कि आपका निराशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि तन्मय, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तन्मय का क्या बताना है आपको, सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला तन धनमय, तम धनमय, तत् धनमय, तन धनमय। यहां पे अगर हम बात करेंगे क्या है, व्यंजन संधि है। क्या है, संधि की अगर हम बात करेंगे कौन संधि है, व्यंजन संधि है। नियम क्या होता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या, वर्ग के
प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या आए, ना आए या मा आए। तो वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो हम देखेंगे दिया क्या गया है, तन्मय, ना किस वर्ग का होता है, ता वर्ग का होता है। किस वर्ग का होता है, ता वर्ग का होता है। तो ता लास्ट में देखिए किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, इसलिए सही क्या हो जाएगा आपका, तत्धन्मय। क्या, तत्धन्मय। यहां से देखो ता, ता क्या प्रथम वर्ण है, इसका पंचम वर्ण क्या होता है, ना होता है, बदल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये तन्मय। ऐसे और एग्जांपल लिखते हैं। मैंने यहां पे क्या लिखा, वाक धनमय। क्या, वाक धनमय। अब देखो ये वर्ग का क्या प्रथम वर्ण आ रहा है, उसके बाद मा आ रहा है, मतलब का क्या होगा, ये गा में बदल जाएगा, बनेगा क्या आपका ये वांग्मय। क्या बनेगा, वांग्मय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। क्या, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, उत्धन हरण, उत्धन अण, उत्धन हरण, उत्धन हरण। तो मैंने आपको क्या बताया था, ता संबंधी नियम बताया था। पहले तो जानेंगे यहां आंसर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा। एक नियम क्या होता है कि ता के बाद, क्या, ता या दा के बाद, ता या दा के बाद क्या आए, हा वर्ण आए। क्या आए, हा आए। तो ता क्या होता है, ता का क्या बन जाता है, दा बन जाता है। क्या बन जाता है, दा बन जाता है। हा का क्या बन जाता है, धा बन जाता है। तो हा का क्या बन जाता है, धा बन जाता है। तो बनेगा क्या आपका ये उद्धरण। क्या बन जाएगा आपका उद्धरण, क्योंकि इस ता का क्या होगा, दा बनेगा, और हा क्या होगा, हा का क्या बन जाता है, धा बन जाता है। तो बन जाएगा क्या आपका उद्धरण। ता संबंधी नियम अगर आपको बताएंगे हम, तो देखिएगा क्या होता है, ता या दा के बाद क्या है, चाय या छाए। क्या है, चाय या छाए, बनता क्या है, चा बनता है। ता के बाद, ता या दा के बाद क्या है, टा आए या ठा आए, बनता क्या है, टा बनता है। ता या दा के बाद क्या है, डा आए, तो बनता क्या है, ये डा बनता। भी सबके एग्जांपल भी दे रहा हूं। ता या दा के बाद क्या है, ला आए, तो बनता क्या है, ला बनता है। ता या दा के बाद क्या आए, सा आए, तो ता क्या होता है, चा बनता है। सा क्या होता है, छा बनता है। ता क्या होता है, सा बनता, ता जो है चा बनता है, सा बनता है। ऐसे हा आता है, ता या दा के बाद अगर हा आता है तो ये क्या बनेगा आपका, ता क्या होता है, दा बनता है, ये क्या बनता है आपका, धा बन जाता है। क्या होता है, धा बन जाता है। एग्जाम्पल जैसे मैं देखता हूं, मैंने किया क्या, उत्धन चारण। क्या, उत्धन चारण। अब ता के बाद क्या आ रहा है, चा आ रहा है, तो बनेगा क्या, चा। यहां से बनता है क्या है हमारा उच्चारण। क्या बनता है, उच्चारण। इस ता का क्या होगा, जा बन जाएगा। ऐसे मैंने क्या लिखा, ता या दा के बाद टा या ठा, ता बनता क्या, टा बनता है। मैंने क्या लिखा, बृहत धन टीका, बृहत धन टीका। अब ता के बाद टा आ रहा है, बनेगा क्या, बन जाता है ये बृहटीका। क्या बन जाता है, ये बृहटीका। फिर मैंने यहाँ पे क्या बताया, ता या दा के बाद क्या डा आता है, तो ता क्या बन जाता है, डा बन जाता है। मैंने एग्जांपल क्या दिया आपको, उत्धन डयन। क्या, उत्धन डयन। बनेगा क्या, ये उड्डयन। क्या बनेगा, ये उड्डयन। ऐसे मैंने क्या दिया कि ता या दा के बाद क्या आए, ला आए, बनता क्या है, ला। जैसे मैंने यहाँ क्या लिख दिया, तत्धन लेन। क्या, तत्धन लेन। ता का क्या बन जाएगा, ला, बनेगा क्या आपका ये तल्लीन। क्या बनेगा, तल्लीन। एग्जांपल और करिएगा आप, उल्लास का संधि विच्छेद क्या करेंगे आप,
कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक उल्लास में कौन संधि है इसका क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में। ऐसे क्या होता है उत्तधन श्वास, उत्तधन श्वास मैंने बताया क्या कि ता या दा के बाद क्या सा आता है, तो ता का क्या बनता है च बनता है, सा का क्या बन जाता है छा बन जाता है, तो बनेगा क्या ये उच्छ्वास बनता है। क्या बनता है उच्छ्वास। एक आंसर आप दीजिएगा कि उच्छिन्न का आप क्या करिएगा संधि विच्छेद क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में देंगे किसका उच्छिन्न का। फिर ऐसे में क्या करता हूं ता या दा के बाद क्या आए हा आए तो बनता क्या है धा, जैसे करता हूं मैं पत धन हति, बनता क्या है ये पद्धति। क्या बनता है पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में से किसमें व्यंजन संधि है। आपको ये बताना है निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है सप्तऋषि, निराधार, सत्कार, हिमालय। हम पहले में बात करते हैं तो इसमें कौन संधि है सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि। तो यहाँ पे कौन संधि होगी गुण संधि होगी। कौन संधि होगी गुण संधि होगी। निराधार क्या निधन आधार, क्या निधन आधार कौन संधि हो जाएगी ये विसर्ग संधि हो जाएगी। सत्कार क्या सत्कार, इसका जो संधि विच्छेद होगा सद धनकार, क्या सत्य धनकार, यही क्या होगा आपका सही आंसर होगा। हिमालय में बात करेंगे क्या हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। हिम धन आलय, क्या हिम धन आलय। तो ये क्या होता है ये भी आपका ता या दा संबंधी नियम होता है। नियम क्या होता है कि ता या दा के बाद क्या आए काए या खाए या ताए या था आए या पा आए या फा आए या सा आए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं इस दोनों में से किसको चॉइस करते हैं हम दा को लेते हैं। किसको लेते हैं दा को लेते हैं कि इन 6 वर्ण के साथ कितना 2 तो 4 तो 6 7 के साथ क्या आता है दा आता है। इसे सत्कार दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता था सत्य धनकार, दूसरा क्या मिल सकता था सद धनकार। लेकिन आपको क्या जानना है कि का के साथ क्या आएगा दा आएगा। जैसे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे लिख दिया है उत्कंठा, क्या लिख दिया उत्कंठा। तो का आ रहा है सही संधि विच्छेद का क्या होगा उद्धन कंठा। ऐसे मैंने क्या कर दिया शरत धन काल, क्या शरद धन काल, ये क्या बनेगा इसका आंसर आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। क्या दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है दिक धन अंबर, क्या दिक धन अंबर, फिर क्या दिया दिक धन अंबर, फिर दिध धन अंबर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका दिक धन अंबर। होता क्या है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, क्या प्रथम वर्ण के बाद कोई सघोष वर्ण आए, क्या आए सघोष वर्ण, किंतु क्या पचवें वर्ण को छोड़कर, पचवें वर्ण को छोड़कर। तो वर्ग का प्रथम वर्ण, तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे दिया क्या गया है दिक धन अंबर, इसके बाद ये सघोष वर्ण आ रहा है बनेगा क्या ये दिगंबर, क्या बनेगा दिगंबर। ऐसे इसमें और एग्जांपल लिखता हूं मैं, क्या लिख दिया यहां पे दिक धन दर्शन, क्या लिख दिया दिक धन दर्शन। अब देखो का के बाद क्या सघोष वर्ण आ रहा है बनेगा क्या ये दिग्दर्शन, क्या बनेगा दिग्दर्शन बनेगा। ऐसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिया वगीस, क्या लिया वगीस। वगीस में कौन संधि है व्यंजन संधि, टूटेगा किसमें ये वाक धन
वाक धन इसमें टूटेगा, ये का क्या होगा, गा में टूट जाएगा, बनेगा क्या आपका वकीस। ऐसे क्या होता है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सट धन मुख। चलिए दूसरे इसमें आ जाएगा ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, किसमें विसर्ग संधि है, आपको ये बताना है किसमें विसर्ग संधि है। तो आपको देखना क्या है, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है आपको, उत्धन ज्वल। अभी मैंने क्या बताया, व्यंजन संधि। क्या बताया, व्यंजन संधि। होता क्या है, उत्धन ज्वल, क्या, उत्धन ज्वल मिलकर क्या बनता है, उज्जवल बनता है। राजेंद्र की अगर बात करेंगे तो क्या बनेगा ये आपका, राज धन इंद्र। क्या, राज धन इंद्र कौन संधि होगी आपकी, गुण संधि। यदि राज नहीं मिलता है तो राजा धन इंद्र होगा, तो भी क्या होगा आपका, सही होगा। निश्चल में अगर बात करोगे कौन संधि होती है आपकी, विसर्ग संधि। होता क्या है, निह धन चल, निह धन चल क्या होता है, इस पे क्या होता है भैया, ये यहाँ पे सा का क्या होता है, आगम हो जाता है। क्या होता है, आगम हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो कि विसर्ग से पहले क्या, विसर्ग से पहले यहाँ क्या हो, कोई स्वर हो। क्या, कोई स्वर हो, उसके बाद क्या आए, चा आए या छा वर्ण आए। क्या आए, चा या छा वर्ण आए तो क्या होता है, दंत, ये तलव्वी सा का आगम हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, हरिधन चंद्र। क्या, हरिधन चंद्र बनता क्या है हमारा ये, हरिश्चंद्र। क्या बनता है, हरिश्चंद्र। मैंने बताया क्या कि विसर्ग के पहले कोई स्वर आए, उसके बाद क्या हो, चाहे अच्छा हो, तो दंती सा का क्या होता है, आगम हो जाता है। ऐसे मैंने लिखा क्या यहाँ पे कि दुहधन चरित्र, दुहधन चरित्र बनेगा क्या, दुष्चरित्र। क्या बनेगा, दुष्चरित्र। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होगा, इसको भी मैं आगे आपको बता रहा हूं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं, कि तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। संधि कौन सी है आपके, विसर्ग संधि। बनता क्या है, तपह धन वन। क्या, तपह धन वन, ये किस में हो जाता है, ओ में हो जाएगा क्या आपका ये तपोवन। क्या हो जाएगा, तपोवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। क्या, स्वागत में प्रयुक्त संधि का क्या नाम बताइए। पहला क्या दिया गया है, व्यंजन संधि। दूसरा क्या दिया गया है, यड़। तीसरा क्या दिया गया है, दीर्घ। चौथा क्या दिया गया है, वृद्धि। सही क्या होगा आपका यहाँ पे, यड़। क्यों होगा, नियम क्या होता है कि छोटी ई बड़ी ई के बाद कोई असमान स्वर आए। क्या आए, कोई असमान स्वर आए। बनता क्या है, या बनता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद क्या आए, आसमान स्वर आए, बनता क्या है, वह बनता है। फिर क्या होता है, री के बाद आसमान स्वर आए तो क्या बन जाता है, री के बाद आसमान स्वर आए तो क्या बनता है, रा बनता है। तो इस तरह से स्वागत में अगर बात करेंगे तो सुधन आगत। क्या, सुधन आगत। यहां से हमको क्या मिलेगा, छोटा ओ मिलेगा। यहां से क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, बन जाएगा क्या आपका, वाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाह। तो बनेगा क्या आपका ये स्वागत। क्या बनेगा, स्वागत। ऐसे और एग्जांपल में इसी में देखता हूं, मैंने क्या दे दिया कि स्वच्छ। क्या, स्वच्छ में कौन संधि है, तब क्या बताएंगे, यड़ संधि। सही क्या होता है इसका, सुधन अच्छ। क्या, सुधन अच्छ। यदि अच्छ नहीं मिल रहा है तो आप अच्छा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, स्वेच्छा की, स्वेच्छा और स्वच्छंद। क्या, स्वच्छंद में कौन सी संधि है, इसका आंसर क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। स्वेच्छा में और स्वच्छंद में कौन सी संधि है, इसका आंसर क्या करेंगे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है। निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है, तो अतः धन इयो में बात करेंगे
विसर्ग संधि। कौन सी संधि होता है? अतः धन एव। तपो गुण में बात करेंगे तो विसर्ग संधि, तपह धन गुण। सदाचार में बात करेंगे तो क्या होता है? सत्य धन आचार होता है। क्या होता है? सत्य धन आचार होता है। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रजनी धन ईश। क्या? रजनी धन ईश। कौन संधि होगी यहाँ पे? दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि होगी आपकी? दीर्घ स्वर संधि। रंजीश की अगर बात करेंगे, रंजीश किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का। किसका होता है? चंद्रमा। इसी को हम कहते हैं क्या है? मयंक। क्या कहते हैं? मयंक। तो इस तरह से सही क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बीच क्या होगा आपका? राइट होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यद्यप में प्रयुक्त संधि का क्या बताएं? नाम बताएं। यद्यप कि यद्यप में कौन संधि है? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। तो यहाँ पे सही क्या होगा आपका? यड़ संधि। क्या होता है? यदि धन अपि। क्या? यदि धन अपि मिलके क्या बनता है? यद्यपि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये अयादि संधि है। कौन संधि है? अगर संधि की हम बात करेंगे, कौन संधि है? ये अयादि संधि है। कौन संधि है? अयादि संधि है। तो होता क्या है कि पवित्र क्या आ रहा है? अभी आ रहा है तो बनेगा क्या? ये पोधन इत्र बनेगा। क्या? पोधन इत्र। पोधन इत्र। यहां से हमको क्या मिलेगा? ओ मिलेगा। ओ के बाद असमांसर आ रहा है तो बनेगा क्या आपका? ये अभी बनेगा क्या आपका? ये पवित्र। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो क्या आ रहा है? आय आ रहा है। क्या आ रहा है? आय आ रहा है। तो जहां पे आय आएगा वहां पे कौन संधि हो जाएगी? अयादि संधि। कौन संधि हो जाएगी? अयादि। होगा क्या यहाँ पे? नए धन अक। क्या? नए धन अक। यहां से क्या बनेगा? आय हो जाएगा क्या हमारा? नायक। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। मैंने बताया क्या? किसी भी शब्द के मध्य में क्या ए या ओ दिखे तो आप कौन संधि होती है? गुण संधि होती है। तो गुण संधि कहां पे है? ऑप्शन नंबर एज क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। होता क्या है? चंद्र धन उदय। क्या? चंद्र धन उदय। यहां से क्या मिलेगा हमको? छोटा आ मिलेगा, यहां से ओ मिलेगा, मिलकर क्या बन जाता है? ओ। बनेगा क्या आपका? चंद्रोदय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में से एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का क्या करिए आप? चयन करिए। कि संधि की दृष्टि से दिए गए ऑप्शन में से क्या कोई एक क्या है? अशुद्ध है। आपको ये बताना है कौन सा संधि से अशुद्ध है। पहला क्या दिया गया है? तथैव। क्या होगी यहाँ पे? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि बनता कैसे है? तथा धन एव से। क्या? तथा धन ए से मिल के बनता है। यहाँ से आ मिलेगा, आ के बाद ए आता है, बन क्या जाता है? अ बन जाता है। तथापि में बात करेंगे क्या होता है? तथा धन अपि। क्या? तथा धन अपि। यहाँ से कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। तदो उपरांत की बात करेंगे, कौन संधि हो जाएगी? ये गुण संधि। तद धन उपरांत कर लेंगे, तद धन उपरांत बन जाएगा क्या आपका? तद उपरांत। लेकिन इसकी बात करेंगे, ये इसमें कोई संधि नहीं है। यही क्या है? हमारा सही आंसर है। तदाकार क्या है? संधि की दृष्टि से क्या है आपका? ये अशुद्ध शब्द है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। कि दयानंद में कौन सी संधि है? आपको ये बताना है। गुण संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो शब्दों के मध्य में क्या आए? बड़ा आ की मात्रा आए, बड़ी ई की मात्रा आए, बड़ा उ की मात्रा आए, तो वहां पे क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पे सही इसका संधि विच्छेद क्या होगा? दया धन आनंद। क्या? दया धन आनंद। तो इस तरह से देखेंगे सही हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ स्वर संधि। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम कि अभ्युदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। क्या? अभ्युदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो अभ्युदय होता क्या है? या, वा,
और रा के पहले क्या आधा व्यंजन लिखिए, क्या लिखिए, आधा व्यंजन लिखिए, तो वहां पे कौन संधि होती है, एड़ संधि होती है। इस तरह से सही क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। होता क्या है, अभी धन उदय, क्या अभिधन उदय, तो बनेगा क्या, यहाँ से ई मिलेगा, यहाँ से ओ, ये क्या बनता है, या बनता है, छोटा ओ का मात्रा बनेगा, बनेगा क्या, ये हमारा अभ्युदय, क्या बनेगा, अभ्युदय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। आपको ये बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। पहला क्या दिया गया है, वगीश दिया गया है, कौन संधि होती है, व्यंजन, वाक धन एस। दिगंबर की बात करोगे कौन संधि होगी, व्यंजन, होता क्या है, दिक धन अंबर, क्या, दिक धन अंबर मिलके क्या बनता है, दिगंबर। अगर बात करेंगे दुष्कर्म में क्या होता है, दुह धन कर्म, क्या, दुह धन कर्म, कौन संधि हो जाएगी यहाँ से, विसर्ग। रत्नाकर, क्या, रत्नाकर, यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, अब ऑप्शन नंबर सी, रत्नाकर में कौन संधि है, स्वर संधि। बनता क्या है, रत्न धन आकर मिलकर क्या बनता है, रत्नाकर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। निरोग में कौन संधि होती है, अभी हम जानते हैं क्या कि नी के बाद, क्या, नी, निह के बाद रा से बने आए, ये नी क्या होता है, नी में बदल जाता है। सही क्या होगा आपका यहाँ से, निरोग होगा, क्या होगा, निरोग होगा। संधि कौन सी होगी आपकी, विसर्ग संधि होगी, कौन संधि होगी आपकी, विसर्ग। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो घुड़दौड़ का जो सही संधि विच्छेद होता है, घोड़ा धन दौड़, क्या, घोड़ा धन दौड़ है, ये क्या है, स्वर संधि का अपवाद है, क्या है, स्वर संधि का अपवाद है। सही क्या होगा आपका, घोड़ा धन दौड़ मिलके क्या बनता है, घुड़दौड़ बनता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो टूटेगा किसमें, ये छोटा आ बड़ा आ में। तो इस तरह से सही आंसर क्या होगा आपका, ब्रह्माधन अस्त्र, ब्रह्माधन अस्त्र मिलकर क्या बनता है, ब्रह्मास्त्र बनता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्योदय में कौन संधि है। सूर्योदय की बात करेंगे तो सूर्य धन उदय, क्या, सूर्य धन उदय मिलकर क्या बनता है, सूर्योदय। सही क्या होगा आपका यहाँ पे, उड़ संधि, क्या होगी, उड़ संधि। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरिश्चंद्र, क्या, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। तो हरिश्चंद्र में कौन संधि होती है, अभी मैंने आपको बताया कौन संधि होती है, विसर्ग। हरिधन, क्या, हरिधन चंद्र, तो यहां से क्या छुट्टी के बाद चाह रहा है, क्या हो जाएगा भाई, यहां से सा का आगम हो जाता है, बनता क्या है, विसंधि। चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। आपको क्या देखना है कि दिए गए में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। पहला क्या दिया गया है, सदैव, क्या दिया गया है, सदैव। सदैव में हम बात करेंगे कौन संधि है, वृद्धि संधि है, कौन संधि है, वृद्धि। अगर सदैव में बात करेंगे हम कौन संधि है, क्या बताएंगे भैया, वृद्धि संधि है। जलिए, जलिए में आपका संधि नहीं, यहाँ पे प्रत्यय होगा। गुरु उपदेश, क्या, गुरु उपदेश। गुरु उपदेश में बात करेंगे कौन संधि है, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। कपीस में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, दीर्घ स्वर संधि। इसलिए यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। सदैव में बात करेंगे तो सदा धन एव, क्या, सदा धन एव। यहां से हमको क्या मिलता है, आ मिलता है, यहाँ से ए मिलता है, मिलकर क्या बनता है, आय बनता है, क्या बनता है, तो बनता क्या है, सदैव। यहाँ पे कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि, कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि। जलीय में अगर हम बात करेंगे क्या है, ई प्रत्यय है, क्या है, ई प्रत्यय है। गुरु उपदेश में क्या होता है, गुरु धन उपदेश, क्या, गुरु धन उपदेश। छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बन जाता है क्या, गुरु उपदेश, क्या बन जाता है, गुरु उपदेश।
ऐसे कपीस में अगर बात करेंगे तो बनता क्या है, कपि धन ईस, कपि धन ईस, यहां से क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा, तो बनेगा क्या आपका कपीस। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सदैव। यहाँ पे कौन संधि है ये हम बात करेंगे, तो यहाँ ये वृद्धि संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि श्रवण का क्या, श्रवण का सही संधि विच्छेद है। क्या दिया गया है, श्रवण का सही संधि विच्छेद है। पहला क्या दिया गया है, श्रोधन अन नहीं होगा, श्रावधन अन नहीं होगा, श्रावधन अन नहीं होगा, श्रीधन अन, श्रीधन अन। तो यहां पे बात करेंगे सही ये होगा, लेकिन बनेगा क्या, ये श्रवण बनेगा। क्या बनेगा, श्रवण बनेगा। कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में हम बात करेंगे तो क्या होना चाहिए, श्रवण। क्या, श्रवण में संधि कौन सी होगी, तो हम बात करेंगे अयादि संधि। कौन संधि होगी, अयादि संधि होगी। होगा क्या, श्री धन अन। अगर श्री नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, श्रोधन अन, श्रोधन अन, ये मिलके क्या बनता है, श्रवण बनता है। इस तरह से श्रवण में बात करेंगे तो श्रीधन अन भी आपका सही होता है और श्रोधन अन भी सही होता है, अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन बात करेंगे। तो यहाँ पे श्रवण नहीं, श्रवण में सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा, श्रीधन अन होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है। क्या दिया गया है, काव्योर्मी। तो यहां पे अगर हम संधि की बात करेंगे तो संधि कौन सी है, गुण संधि है। क्या, कौन संधि है, गुण संधि है। गुण संधि में होता क्या है कि छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या है, छोटा उ आए बड़ा उ आए, तो ये बनता क्या है, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। तो हमको देखना है पहला क्या दिया गया है, काव्य धन उर्मी, ये क्या है, गलत है। काव्य धन उर्मी, देखते हैं इसे। फिर क्या दिया गया है, काव्य धन उर्मी। दो ऑप्शन क्या यहाँ पे सेम हो रहा है। कहने का मतलब इसमें क्या होना चाहिए, उर्मी जो बड़ा उ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा उ होना चाहिए। जब यहाँ से हम बड़ा उ करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। उर्मी मतलब क्या होता है, लहर होता है। क्या होता है, लहर होता है। तो थोड़ा टाइपिंग क्या हुई थी, मिसप्रिंट हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपका सही होगा। काव्य धन उर्मी, क्या, काव्य धन उर्मी। उर्मी का मतलब क्या होता है, लहर होता है, लहर। और लहर हमेशा क्या आती है, बड़ी आती है, इसलिए आप बड़ा उ यहाँ पे करोगे। सही क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, काव्य धन उर्मी मिलके क्या बनेगा, काव्य उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि दृग्चल का सही संधि विच्छेद है। आपको क्या बताना है कि दृग्चल का सही संधि विच्छेद है। पहला क्या दिया गया है, दृक धन अचल, फिर दृक धन अचल, दृक धन अचल, फिर दृक धन चल। तो यहाँ पे सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। होता क्या है, वर्ग का प्रथम वर्ण। क्या, वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे में क्या परिवर्तन, कहने मतलब का क्या हो जाएगा, का चेंज हो जाएगा गा में। तो बनता क्या है, दृक धन क्या अचल, दृक धन अचल बनेगा क्या, दृक्चल। नियम क्या होता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद कोई भी क्या आए, सघोष वर्ण आए, तो वर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं दयार्ध। क्या देखना है कि दयार्ध में प्रयुक्त संधि का नाम है। दयार्ध में बात करेंगे, गुण संधि नहीं है, यड़ संधि नहीं है, अयादि संधि नहीं है, होगी कौन सी, दीर्घ स्वर संधि। बताया क्या गया है, शब्दों के मध्य में क्या बड़ा आ की मात्रा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। बनता कैसे है, दया धन अर्ध। क्या, दया धन अर्ध। यहां से हमको क्या मिलेगा, बड़ा आ मिलेगा, यहां से छोटा आ मिलेगा, दोनों मिलकर क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। तो पहले तो दयार्ध कैसे बनेगा, आपका ऐसे बनेगा। आपको पता होगा स्वरों का प्रयोग क्या होता है, मात्राओं के रूप में किया जाता है। तो ये बड़ा आ के यहाँ लगेगा, बनेगा क्या हमारा दयार्ध। क्या बनेगा, दयार्ध बनेगा। इसलिए सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी।
नियम क्या होता है? अगर नियम की बात करेंगे कि छोटा आ बड़ा आ का योग क्या हो, छोटा आ बड़ा आ से हो, तो ये क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। ऐसे इसी में क्या होता है, छोटी ई के बाद छोटी ई बड़ी ई के बाद छोटी ई बड़ी ए, तब भी क्या बनता है आपका? बड़ी ई बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किसमें गुण संधि का उदाहरण नहीं है। पहला क्या दिया गया है? महेश, महेंद्र, नरेंद्र, रविंद्र। आपको ये बताना है कि गुण संधि का उदाहरण नहीं है। गुण संधि में होता क्या है आप देखिएगा, नियम क्या कहता है कि छोटा आ बड़ा आ के बाद क्या आए? छोटी ई आए, बड़ी ई आए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या? छोटा ऊ बड़ा ऊ आए, या क्या आए? री आए। तो इनका परिवर्तन क्रमशः क्या होता है? ए, ओ और अर में हो जाता है। कहने का मतलब ये अगर इससे मिलेगा या इससे मिलेगा तो बनेगा क्या? ए बनेगा। या सेकंड कंडीशन क्या होगी? छोटा आ बड़ा आ क्या? छोटा ओ बड़ा ओ से मिलेगा, तब भी क्या बनेगा? ए ओ बनेगा। एक कंडीशन क्या होती है? छोटा आ बड़ा आ किससे मिले? री से मिले, तो बनता क्या है? अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। इस तरह से महेश में बात करेंगे, होता क्या है? महाधन ईश। क्या? महाधन ईश। तो यहाँ पे क्या है? गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि है। महेंद्र में होता है महाधन इंद्र, ये भी क्या है? गुण संधि है। नरेंद्र में अगर बात करेंगे क्या होता है? नर धन इंद्र, ये भी क्या है? गुण संधि है। रविंद्र की बात करेंगे, यहाँ पे होता है रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। यहाँ पे बात करेंगे हम दीर्घ स्वर संधि। कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? राइट होगा। डी क्या होगा आपका? राइट होगा। रविंद्र में कौन संधि है? तो दीर्घ स्वर संधि। पूछा क्या गया है? निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? रविंद्र नहीं है। कौन सा नहीं है? रविंद्र नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस विकल्प में संधि विच्छेद क्या है? अशुद्ध है। आपको यह देखना है निम्न में से किस में संधि विच्छेद क्या दिया गया है? अशुद्ध दिया गया है। संधि विच्छेद क्या दिया गया है? अशुद्ध दिया गया है। पहला बात करते हैं पुष्पधन इंद्र। पुष्पधन इंद्र क्या बनता है? पुष्पेंद्र बनता है। सही है। कौन संधि है ये? तो ये गुण संधि है। कौन संधि है ये? गुण संधि है। कौन संधि है ये? गुण संधि है। फिर सिंधु धन उर्मी, इसको भी देखते हैं। राम धन ईश्वर, राम धन ईश्वर, ये क्या बनता है? रामेश्वर बनता है। ये भी क्या है आपका? सही है। क्या है? सही है। संधि कौन सी होगी? गुण संधि होगी। महाधन आशय मिलके क्या बनता है? महाशय बनता है। ये भी संधि क्या है आपकी? सही है। लेकिन बात करेंगे सिंधु धन उर्मी। क्या? सिंधु धन उर्मी, यही क्या है? संधि की दृष्टि से क्या है जो पूछा गया है? निम्न में से किस विकल्प में संधि की दृष्टि से क्या है? ये अशुद्ध है। तो ये क्या है? अशुद्ध है। होता क्या है? हमने बताया था कि उर्मी मतलब क्या? लहर। ये हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। तो बनता क्या है आपका? ये सिंधुर्मी बनता है। क्या बनता है? सिंधुर्मी बनता है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कौन संधि हो जाती है? दीर्घ स्वर संधि। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है? गलत दिया गया है। तो सही आपका क्या हो जाएगा? सही इसको करना होगा तो बड़ा ऊ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बड़ा ऊ कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न में से किस विकल्प में संधि विच्छेद क्या है? शुद्ध है। आपको यह बताना है कि दिए गए विकल्प में से किस विकल्प में संधि क्या है? शुद्ध है। हम नीचे से सॉल्व करते हैं। पहला क्या देख रहे हैं? सय धन अक, क्या बन रहा है? सहायक बन रहा है, क्योंकि ये क्या है? गलत है। बनता क्या है? ये सय धन अक, ये क्या बनेगा? सहायक बनेगा। क्या बनेगा? सहायक बनेगा। कौन संधि होगी? अयादी संधि। कौन संधि होगी? अयादी संधि। कैसे होगी? ए के बाद असमान स्वर आने पर क्या बन जाता है? आय बन जाता है। क्या बन जाता है? आय बन जाता है।
विनय धन आ, विनय, ये भी क्या है, गलत है। यहाँ पे होना क्या चाहिए, विनय में जो होगा सही संधि विच्छेद, विनय धन आ, क्या, विनय धन आ, यहाँ से क्या मिलेगा, ए मिलेगा, यहाँ से क्या है, आ है, ये मिलकर क्या बनता है, आय बनता है, क्या बनता है, आय बनता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अयादी संधि होगी, कौन संधि होगी, अयादी। स्वागत में अगर हम बात करेंगे, स्वागत, तो होता क्या है, ये कौन संधि है, तो यड़ संधि है। कौन संधि है, ये यड़ संधि है। सुधन आगत होता है, क्या, सुधन आगत, सुधन आगत क्या होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद असमान स्वर आने पर, क्या, असमान स्वर आने पर बनता क्या है, वह बन जाता है, क्या बन जाता है, वह बन जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सु धन आगत होगा, संधि कौन सी बनेगी, यड़ संधि। अनुधन इच्छक, अनुधन इच्छक क्या है, अनविच्छक, यहाँ यही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, क्या होगा, यही क्या होगा आपका, सही होगा, क्योंकि छोटा ऊ के बाद क्या आ रहा है, बड़ी ई आ रहा है, बना क्या रहा है, अनविच्छक। तो सही क्या होगा, सही संधि विच्छेद किसका है, अनुधन इच्छक। संधि की बात करोगे कौन संधि है, यड़ संधि है। कौन संधि है, यड़ संधि है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वृक्ष में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, कि वृक्ष में कौन सी संधि है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वृक्ष में कौन सी संधि है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, गुण संधि, यड़ संधि, अयादी संधि और वृद्धि संधि। यहाँ पे संधि की अगर वृक्ष की बात करेंगे कौन संधि होगी, यड़ संधि होगी। कौन संधि होगी, यड़ संधि होगी। क्यों होगी, हम जानते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद क्या, असमान स्वर आने पर, क्या, असमान स्वर आने पर इसका क्या बन जाता है, वह बन जाता है, क्या बन जाता है, वह बन जाता है। तो इसका जो संधि विच्छेद हम करेंगे, क्या करेंगे, छोटा ऊ धन रिच करेंगे, क्या करेंगे, रिच करेंगे। अब देखना, छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, वह बनेगा, क्या बनेगा, वह बनेगा। यहाँ से क्या, ये रिच बनेगा, फिर ये रि क्या है, स्वर है, इसका मात्रा यहाँ लगेगा, बनेगा क्या आपका, ये वृक्ष बनेगा। क्या बनेगा, ये वृक्ष बनेगा। तो कहने का मतलब वृक्ष में कौन संधि है, तो बताएं कौन संधि है, यड़ संधि है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का अपवाद है। क्या, स्वर संधि का क्या बताना है, अपवाद है। पहला दिया गया अभिप्सा, ये क्या होता है, अभिधन इप्सा, ये क्या है, सही है आपका। अभिधन इष्ट, क्या, अभिधन इष्ट, ये भी क्या है आपका, सही है। महोज की अगर बात करेंगे क्या होता है, महाधन ओज, ये भी क्या है आपका, सही है। लेकिन अधरोष्ट की बात करेंगे, ये क्या है, स्वर संधि का अपवाद है। अपवाद क्यों है, यहां से करते हैं हम, क्या करते हैं, यहां से हम अधर धन ओष्ठ, क्या, अधर धन ओष्ठ करते हैं। अब यहां से हमको क्या, आ के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, होना क्या चाहिए हमारा, अ होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, ओ हो रहा है, इसलिए क्या है, ये स्वर संधि का अपवाद है। क्या है, ये स्वर संधि का अपवाद है। क्या है, ये अपवाद है। ऐसे स्वर संधि के और अपवाद मैंने आपको बताया था कि स्व धन इर, स्वधन इर, यहां से हमको क्या मिलता है, आ मिलता है, आ के बाद क्या, ई आ रहा है, बनना क्या चाहिए, ए, लेकिन बनता क्या है, ऐ, स्वरे बनता है। ये क्या होता है, हमारा स्वर संधि का अपवाद होता है। ऐसे मैंने क्या लिख दिया यहां से, मारा मारी, मारा मारी, तो ये भी क्या होता है, स्वर संधि का अपवाद होता है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, मार धन मारी होता है। ऐसे आपका क्या होता है, कड़ी होता है। बहुत सारी स्वर संधि के अपवाद हो गए, इसको मैं पिछली क्लास में क्या हुआ है बताया हूं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दीर्घीकरण के अनुसार स्वर संधि का अपवाद है। आपको क्या बताना है कि दीर्घीकरण के कारण स्वर संधि का अपवाद क्या है, आपको ये बताना है। पहला क्या दिया गया है, परीक्षण, फिर क्या दिया गया है, प्रति
प्रतीककार, प्रतीककार नहीं, यहाँ पे क्या होगा, ये प्रतिकार होगा। क्या होगा, प्रतिकार होगा। क्या होगा, प्रतिकार होगा। कहने का मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रतिकार होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, परीक्षित, परीक्षा। तो परीक्षित में अगर बात करेंगे हम, क्या होगा आपका, परिधन इच्छित। क्या, परिधन इच्छित। ये क्या है, आपकी दीर्घ स्वर संधि सही है। परीक्षा में बात करेंगे, क्या होता है, परिधन इच्छा, परिधन इच्छा। परीक्षण में बात करेंगे, क्या होती है, परिधन इक्षण। क्या, परिधन इक्षण। तो सभी संधि क्या हैं, सही हैं, लेकिन हम बात करेंगे प्रतिकार। ये क्या है, स्वर संधि का क्या है, ये अपवाद है। कैसे अपवाद है, हम देखेंगे। होता क्या है, प्रतिधनकार। क्या, प्रतिधनकार। कोई नियम नहीं हो रहा है, इसका क्या हो जा रहा है, दीर्घीकरण हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, दीर्घीकरण हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पे सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगी आपकी, मतलब स्वर संधि का क्या है, ये अपवाद है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि गुणा आदेश के अनुसार स्वर संधि का अपवाद है। गुणा आदेश के अनुसार स्वर संधि का अपवाद है। तो ये तो इसकी बात करेंगे हम, तो कौन संधि है, अयादी संधि है। क्या होता है, हम श्रोधन अन कर लेते हैं। पवन में बात करेंगे तो क्या होता है, पोधन अन होता है, अयादी संधि। गवेषणा में ये भी क्या है, आपकी गुण संधि है। कौन संधि है, गुण संधि है। यही क्या है आपका, ये गुणा आदेश के कारण क्या है, स्वर संधि का अपवाद है। होता क्या है, प्राधन इसित। क्या, प्राधन इसित। यहां से क्या, आ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। होना क्या चाहिए, ए, लेकिन हो क्या रहा है, ऐ। इसलिए क्या है, ये गुणा आदेश के कारण क्या है, ये स्वर संधि का अपवाद है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि निम्न में से किसमें शब्द व उससे संबंधित संधि क्या है, अशुद्धि है। वाग, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, वाघरी। ये क्या होता है, व्यंजन संधि सही है। होता क्या है, वाक धन हरि। ये क्या बनता है, गा बनता है। ये क्या बनता है, घा बन जाता है। बात करेंगे पावक। क्या, पावक को छोड़ते हैं, आगे मैंने कहा भावुक। भावुक में कौन संधि है आपकी, ये अयादी संधि है, सही है। होता क्या है, भवधन उक। क्या, भवधन उक। अगर इसमें बात करेंगे व्यंजन संधि, ये भी क्या है आपका, सही है। लेकिन आगे मैं बात करूंगा कि जो यहाँ पे क्या दिया गया है, पावक दिया गया है, ये कौन संधि है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये हमारी अयादी संधि होती है। कौन संधि होती है, अयादी संधि होती है। तो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन हम बात करेंगे, निम्न में से शब्द, निम्न में से किसमें शब्द व उससे संबंधित संधि शुद्धि है, ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा आपका, राइट होगा। इसमें कौन संधि होती है, इसमें अयादी संधि होती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि निम्न में से किसमें शब्द व उससे संबंधित क्या है, अशुद्धि है। शब्द व उससे संबंधित क्या है, अशुद्धि आपको देखना है। हम नीचे से सॉल्व करते हुए आते हैं। पहला क्या दिया गया है, षड ऋतु। क्या दिया गया है, षड ऋतु। ये व्यंजन संधि होती है। बात क्या है आपका, सही है। क्यों, षट धन ऋतु, षट धन ऋतु। टा क्या होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण बदल जाता है। ये क्या है आपका, सही है। सुबंत में अगर बात करेंगे तो कौन संधि है, ये सुबंत। तो अगर सुबंत की हम बात करेंगे तो शुभ धन, सुप धन अंत होता है। क्या होता है, सुप धन अंत होता है। ये क्या होगा, प फ बा। ये क्या होगा, प अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। जगदीश की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, जगत धन ईश होता है। लेकिन संधि की हम बात करेंगे, कौन संधि होती है, व्यंजन संधि। कौन संधि होती है, व्यंजन। यहाँ पे हम बात करेंगे कौन संधि होती है, व्यंजन होती है। हवन में अगर बात करेंगे तो हवन में कौन संधि होती है, हमारी अयादी संधि होती है। क्या होती है, अयादी संधि होती है। तो अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन बात करेंगे, निम्न में से किस शब्द व उससे संबंधित संधि क्या है, शुद्ध है। सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, सही है। बाकी सभी क्या है आपके अशुद्ध हैं। हवन में बात करेंगे क्या होता है, ये हो धन अन होता है। क्या होता है,
हो धन अन होता है। संधि कौन सी होती है? अयादी संधि होती है। जगदीश में कौन संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। सुबंत में कौन संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। सबके क्या सोल्यूशन भी दिए गए हैं। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वयंवर का सही संधि विच्छेद है। स्वयंवर का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्वयंवर। तो पहला क्या दिया गया है? स्वयं धन वर्ग गलत है। स्वयं धन वर्ग ये भी क्या है? गलत है। ये भी क्या गलत है? ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा आपका? सही होगा। ये माँ संबंधी नियम है। होता क्या है कि माँ के बाद क्या? माँ के बाद क्या? माँ के बाद क्या है? या, वा और रा, ला कहने मतलब ये अंतस्थ व्यंजन या तीनों सा और हाय। तो ये माँ का परिवर्तन किसमें होता है? केवल अनुस्वार में होता है। किसमें होता है? केवल अनुस्वार में होता है। किसमें होता है? केवल अनुस्वार में। किसमें होता है भाई साहब? केवल अनुस्वार में होता है। कैसे होता है? मैंने दिया सम धन विधान। क्या? सम धन विधान। सम धन विधान माँ के बाद क्या आ रहा है? वह आ रहा है। तो माँ का परिवर्तन क्या होता है? केवल अनुस्वार में होता है। किसमें होता है? अनुस्वार में होता है। ऐसे मैंने क्या दे दिया यहां से? संशय दे दिया। क्या दे दिया? संशय दे दिया। क्या दे दिया? संशय दे दिया। तो ये देखो इसमें यहां भी क्या होता है? समधन सय होता है। समधन सय। तो माँ का परिवर्तन केवल क्या होता है? अनुसार में होता है। माँ संबंधी हम आपको 3 नियम बताए थे, उसको मैं क्या कर रहा हूं? फिर रिवाइज करा रहा हूं। होता क्या है? माँ के बाद क से लेकर भ तक कोई वर्ण है, तो इस माँ का परिवर्तन क्या होता है? अनुस्वार में होता है या पंचम वर्ण में होता है? ये क्या होता है? अनुस्वार में होता है या पंचम वर्ण में होता है? एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिया क्या? अलम धनकार। अलम धनकार। अब यहाँ पे देखो बनता क्या है? ये अलंकार। क्या बनता है? अलंकार। क्यों? माँ के बाद क्या का वर्ण आ रहा है, तो का क्या होगा? अपने ही वर्ग के मतलब क्या ये का अपने वर्ग के पंचम वर्ण बदल सकता है या अनुसार में? अलंकार की अगर ऐसे बात करेंगे तो अलंकार हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या? अलंकार हम ऐसे भी लिखेंगे। या हम बात करेंगे शंकर। मैंने क्या लिखा यहाँ पे? शंकर। तो होता क्या है आपका? समधन कर। तो शंकर आपका कैसे लिखते हैं? शंकर की अगर बात करेंगे, शंकर आपका ऐसे भी लिखा जाता है। ऐसे क्या होता है? आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं कि माँ के बाद क्या? माँ आए तो माँ का क्या होता है? द्वित्व हो जाता है। क्या होता है? ये द्वित्व हो जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किसमें शब्द व उससे संबंधित क्या है? संधि अशुद्ध है। आपको ये बताना है कि निम्न में से किसमें संधि क्या है? अशुद्ध है। पहले की हम बात करेंगे पल्लव। पल्लव में क्या होती है? व्यंजन संधि। कैसे होती है? पत्य धन लव। पत्य धन लव। ता संबंधी नियम आपको बताया गया है कि ता के बाद ला आए तो ला का क्या होता है? ला ही हो जाता है। यहाँ पे क्या है आपका? ये सही है। अथनेय में अगर बात करेंगे क्या है? वृद्धि संधि है। ये भी बात क्या है आपकी? सही है। महाधन औषध की बात करेंगे, वृद्धि संधि है। यहां पर भी क्या है? सही है। लेकिन भाई साहब बात करेंगे किसकी? तत्टीका की। तत्टीका में अगर हम बात करेंगे संधि कौन सी होती है? तो व्यंजन संधि होती है। कौन संधि होती है? व्यंजन संधि। कौन संधि होती है? व्यंजन। तो यहाँ पे सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो तत्व धन टीका। तत्व धन टीका क्या बनता है? तथा टीका बनता है। किस संधि का उदाहरण है? तो ये व्यंजन संधि का है। किसका है? ये व्यंजन संधि का है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर बात करेंगे यहाँ पे सही क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। कि निम्न में से किसमें शब्द से संबंधित क्या अशुद्धि है? अशुद्धि किसमें है? सी में है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पय आदि में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। क्या? पय आदि बनता क्या है? ये पया धन आदि। पया धन आदि बनता क्या है? ये
पयाज बनता है। क्या बनता है? पयाज। इस तरह से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। कौन संधि होगी इसमें? विसर्ग संधि होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनोच्छेद का सही संधि विच्छेद है। आपको क्या बताना है कि मनोच्छेद का सही संधि विच्छेद है। पहला क्या दिया गया है? मनाधन उच्छेद, मनुधन उच्छेद, मनोधन उच्छेद, मनधन उच्छेद। तो यहाँ पे सही क्या होगा आपका? मनाधन उच्छेद होगा। क्या होगा? मनाधन उच्छेद मिलकर क्या बनता है? मनोच्छेद बनता है। संधि की बात करेंगे, कौन संधि है? तो यहाँ पे ये विसर्ग संधि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि संकर में प्रयुक्त संधि का नाम है। संकर, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया? संकर में कौन संधि होती है? व्यंजक संधि। बनता क्या है ये? समधन कर। क्या? समधन कर मिलके क्या बन जाते हैं? संकर। पार्वती वाले हैं ये। किसके? पार्वती। एक आपका मिश्रण वाला आता है संकर, वहां पे क्या होता है? समधन कर होता है। क्या होता है? समधन कर होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सन्यारी में प्रयुक्त संधि का नाम है। सन्यारी में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो सत्य धन नारी। होता क्या है? सत्य धन नारी। क्या? सत्य धन नारी। ता के बाद ना या माँ आने पर क्या होता है? अपने ही वर्ग के पंचम बन जाता है। बनता क्या है ये? सन्यारी। इस तरह संधि की बात करेंगे, कौन संधि है भाई साहब ये? तो व्यंजन संधि है। कौन संधि है ये? व्यंजन संधि है। तो सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी कि सन्नारी में कौन संधि है? हम क्या बताएंगे? व्यंजन संधि है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि दृष्टि का सही संधि विच्छेद है। दृष्टि का सही संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दृष्टि का सही। पहला क्या दिया गया है? दृष्ट धन टी दिया गया है, दृष्ट धन टी दिया गया है, दृष्ट धन टी दिया गया है और दृष्ट धन टी। सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। होता क्या है? सा के बाद, सा के बाद क्या आए? ता आए, ता आए या था आए। इसका क्या बन जाता है? टा बन जाता है। क्या बन जाता है? टा बन जाता है। तो होता क्या है? दृष्टि बन जाता है। क्या बन जाता है? दृष्टि बन जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारे क्वेश्चन क्या थे? यहीं तक थे। अगर आप ये हमारी क्लास पूरी देख लेंगे तो आपको संधि में, क्या? संधि में इससे बाहर, मतलब इस नियम से बाहर आपको कोई भी एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको डाउट हो या कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसको क्या कर सकते हैं? आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।